लेट वी स्टार्ट। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वो होता है डाइवर्सिटी। लेकिन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब कि, समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड में लिविंग वर्ल्ड मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी क्या क्या डाइवर्सिटी हमें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का अगर तुम तोड़ोगे, बीच से तोड़ोगे, उसका संधि विच्छेद करोगे, तो बायो एक टर्म आता है बायो, दूसरा आता है डाइवर्सिटी। बायो से क्या मतलब बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जिसके अंदर जान हो, ठीक है। बायो से मतलब कि लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता, ठीक है। सो इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे अर्थ पे, हमारी प्लैनेट पे जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई, बैक्टीरिया, जितनी भी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारा कुछ आता है किसमें? बायोडाइवर्सिटी में। द नंबर ऑफ द स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज इज़ बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। और जो हमारी अर्थ के ऊपर स्पीशीज़ अब तक जो पाई गई हैं, अब तक जो हमने डिस्कवर करी गई है, अब तक जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी हैं, वो उसका रेंज कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियंस। ये वाइवा में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर्स, ठीक है। सो ये एक डेटा है जो कि तुम्हें याद रखना है। और इसी जो ये जो रेंज है, इतनी सारी हमारे पास में स्पीशीज़ हैं, इसी रेंज को, यही जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमने डिस्कवर करी है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, प्लांट वगैरह की, वही सब चीज़ कहलाती हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सी द डेफिनेशन विच इज़ रिटन इन एनसीईआरटी। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का इन्होंने मतलब क्या दिया हुआ है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वही मैंने क्या बोला था? यही चीज़ बोली थी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट हैं जो अर्थ के ऊपर, वो क्या है? सारा कंस्टिट्यूट अगर उनको करें तो वो होता है क्या? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अभी देखो, हमने मान लो कि हमने स्पीशीज़ को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। डिस्कवर करने से सिर्फ बात नहीं बनती है, बहुत सारे बहुत सारे आगे हमें प्रोसीजर करने पड़ते हैं, ठीक है। उसका नाम रखना पड़ता है, उसको पहले क्लासीफाई करना पड़ता है, उससे पहले उसका हमें कैरेक्टर देखना पड़ता है कि वो कैसा है, किस तरह का है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो अभी हम आगे वही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, सबसे पहले उसका हमने क्या करना है? कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम सबसे पहले उसको देखेंगे, ठीक है। हमने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, हमने उसकी जान पहचान कर ली कि अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है। हमने उसको दूसरे से उसके कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। समझ आई चीज़? उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है क्या? आइडेंटिफिकेशन। कि हमारे पास में हमें पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर उसी के कैरेक्टर जो शो करता है, उसी के टाइप से बहुत सारे चीज़ें होंगी जो उसी के सिमिलर कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करता होगा। तो हमें वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है कि हम कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो हमारा होता है क्या? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पैरामीटर। थर्ड चीज़ हम लोग को जो करनी है, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, थर्ड वन इज़ द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा है, अभी ये कोई नया टर्म नहीं है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर 10th में भी आता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब कि किसी भी और चीज़ का नाम, अगर हम लोग ऐसे ही बोलें तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नाम रखना, ठीक है। नाम रखना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जैसे नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, ठीक है। अभी 11th में ही, और इनऑर्गेनिक में भी अगर तुमने पढ़ा हो तो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर भी नॉमेनक्लेचर होते हैं। तो वो सब जैसे उसमें हम क्या करते हैं? नाम रखते हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजी के अंदर भी नॉमेनक्लेचर होता है उसका, लेकिन उसका भी सिंपल फंडा है। वो भी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना। सो नॉमेनक्लेचर के व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नॉमेनक्लेचर? कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है,
उसका एक कोई स्टैंडर्डाइज नाम रखना, उसका कोई स्टैंडर्ड नाम रखना, जिससे कि वो उसी नाम से, उसी नाम के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर वो जाना जा सके, ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि वही चीज़ लिखी है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म का नाम रखना जिससे कि वह पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वो सेम नेम से जाना जा सके, वो होता है क्या, नॉमेनक्लेचर। पहली चीज़ क्या थी, कैरेक्टराइजेशन। दूसरी चीज़ क्या थी, आइडेंटिफिकेशन। तीसरी चीज़ क्या थी, नॉमेनक्लेचर। अब क्या होगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाम वाम रख लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसको हमें करना पड़ेगा क्लासीफाई, डिफरेंट ग्रुप में। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स बनाना, ठीक है, क्लासीफाई करना, ठीक है, ताकि हम चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को ढूंढने में। तो उस पर्पज़ से हम कहते हैं क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखो, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या मतलब है कि हमें, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सही काम है कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है अगर हमारे पास में क्लासिफिकेशन ना हो। अगर हम किसी चीज़ का, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम ग्रुपिंग ना करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा आ जाएंगी चीज़ों की स्टडी करने के लिए। सो उसी चीज़ को बेटर बनाने के लिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड। क्लासिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर, उनके कैरेक्टर्स को देखने के साथ ही, ठीक है। उनके कैरेक्टर को देखने के बाद अगर हम किसी चीज़ को ग्रुपिंग किसी चीज़ के अंदर करते हैं, डिवाइड कोई चीज़ को हम करते हैं, तो वो हमारा होता है क्या, क्लासिफिकेशन। समझ आई चीज़। अभी मैंने नॉमेनक्लेचर की बात करी थी, नेमिंग की बात करी थी, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके बताए हैं हर एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके नाम रखने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। सो पहली चीज़ अगर हम देखें कि हम प्लांट का नाम किस प्रिंसिपल के बेसिस पे रखें, किस आधार पे रखें, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो प्लांट का नाम रखा जाता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे रखा जाता है। ऐसे ही एनिमल्स का जो नाम रखा जाता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे रखा जाता है। इसी प्रकार से हम बैक्टीरिया का नाम अगर रखेंगे तो उसके लिए भी डिफरेंट एक होगी, है ना। हम अगर वायरस का नाम रखेंगे तब उसके लिए भी डिफरेंट क्राइटेरियाज और प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। समझ आई चीज़। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए भी, किसी का नाम रखने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। तो अभी एनसीईआरटी में हमें सिर्फ गिवन है वो है क्या, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल से मतलब क्या, मतलब बाय दो, मतलब कि ये जो नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। दो कंपोनेंट से मिलकर जो नॉमेनक्लेचर बनाया जाता है, जो नेमिंग सिस्टम, जो हमारा सिस्टम ऑफ नेमिंग होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वो होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि कैरलस लिनियस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कवर किया था, कैरलस लिनियस। समझ आई। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है जेनेरिक नेम, जीनस का नाम, और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज़ का नाम, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, जेनेरिक नेम, और सेकंड वन इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट। सी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर मैंने क्या बोला कि दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। बाय मतलब कि दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला होता है इसमें, पहला वर्ड होता है इसमें जीनस या फिर जेनेरिक नेम,
दूसरा आता है इसमें स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज़ नेम, ठीक है। ये जो डिस्कवर किया था, ये किसने डिस्कवर किया था, बोला मैंने अभी, कैरोलस लिनियस ने डिस्कवर किया था। समझ आया। अब जो कैरोलस लिनियस ने, जो साइंटिस्ट, उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कौन से प्लांट पे डिस्कवर किया था, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका का कॉमन नेम क्या है, मैंगो प्लांट। कैरोलस लिनियस ने जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था किस पे, मैग्नीफेरा इंडिका पे। समझ आई। अब अगर हम मैंगो प्लांट का एग्जांपल लेके समझें कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है, वो चलो ठीक है हम समझते हैं, अभी रुक जाओ। पॉइंट नंबर 1 कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो हमेशा हम लैटिन में लिखेंगे, ठीक है, मतलब वो होते लैटिन के अंदर हैं, उसके हम इटैलिक्स में लिखेंगे। या तो वो लैटिन के अंदर होंगे या फिर वो ग्रीक के अंदर होंगे, क्योंकि लैटिन और ग्रीक दोनों ही जो है वो डेड लैंग्वेज है। समझ आए। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में होते हैं, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा रूल है कि जीनस जो होता है वो फर्स्ट वर्ड होता है। फर्स्ट वर्ड किसी भी 2 कॉम्पोनेंट के बने होते हैं ना भाई, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहला कॉम्पोनेंट मैंने क्या बताया था, जेनेरिक नेम, जीनस, और जो दूसरा कॉम्पोनेंट बताया था वो क्या बताया था मैंने, स्पीशीज़, स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी बायोलॉजिकल नेम के अंदर वो होता है क्या, जीनस, ठीक है। सेकंड कॉम्पोनेंट जो होता है वो होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तीसरा रूल, जब भी हम किसी भी चीज़ का बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे या फिर उसको लिखने की कोशिश करेंगे, अगर हम अपने हाथों से हैंड रिटन अगर हम उसको लिखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। वो दोनों जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए। समझ आई चीज़। और अगर हम उसको प्रिंट करेंगे, वही चीज़ अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो उसको हम इटैलिक्स के अंदर प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट इसमें जो रूल लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो जीनस होता है, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, और स्पीशीज़ या फिर स्पेसिफिक एपिथेट या फिर सेकंड नेम, बायोलॉजिकल नेम का सेकंड कंपोनेंट जो हमने बोला था, स्पीशीज़ का जो हम लोग नाम लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अब तुम एग्जांपल देखो, मैग्नीफेरा इंडिका, इन्होंने क्या किया है, मैग्नीफेरा जो है उसका फर्स्ट लेटर एम कैपिटल से लिखा है और सेकंड लेटर इन्होंने इंडिका का स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका, समझ में आया एग्जाम्पल, ठीक है। फिर लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, कि हमने जेनेरिक नेम लिख दिया, हमने स्पीशीज़ का नाम लिख दिया, उसके बाद में क्या करना होता है, बायोलॉजिकल नेम के बाद में एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे जिसने उसको डिस्कवर किया है। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, मैंने क्या बताया, मैग्नीफेरा इंडिका किसने डिस्कवर, उसका नाम किसने रखा था, लिनियस ने रखा था, ठीक है। सो उसका नाम के बाद में, मैग्नीफेरा इंडिका के नाम के बाद में LINN लिखेंगे, वो भी रोमन लेटर्स के अंदर, ठीक है, रोमन में लिखेंगे। जो साइंटिस्ट का नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्पीशीज़ के बाद होना चाहिए, स्पीशीज़ के नाम के बाद होना चाहिए, और एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए और रोमन में लिखा होना चाहिए। समझ में आई चीज़। अभी जो मैंने बात करी थी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, CICN, जो CICN की बात करी थी, CICN का मतलब क्या होता है, C मतलब कि कैरेक्टराइजेशन, I मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, N मतलब कि नॉमेनक्लेचर, और लास्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन। इसकी जो बात करी थी हमने क्यों करी थी, ताकि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये एक ऑर्गेनिज्म को पहचान देने का पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है।
ये एक टेक्सोनॉमी को बताने का प्रोसेस होता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, टेक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल, उसमें डिफरेंट टेक्सास के अंदर, डिफरेंट हायरार्कियल टेक्सास के अंदर, तो वो होता है टेक्सोनॉमी। अब तुम बोलोगे कि जो टेक्सोनॉमी है वो भी क्लासिफिकेशन है, और जो क्लासिफिकेशन उसमें भी ग्रुपिंग करी गई है। मतलब कि तुम बोलोगे कि टेक्सोनॉमी मतलब में भी हम लोग ग्रुपिंग ही कर रहे हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम क्लासिफिकेशन वो ही कर रहे हैं, ग्रुपिंग ही कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ सिंपल सी ग्रुपिंग होती है एक या दो कैरेक्टर्स को लेके, लेकिन जो टेक्सोनॉमी होती है वो होता है हायरार्कियल बेसिस पे। अगर तुम किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करते हो, हायरार्कियल, स्टेप वाइज स्टेप, उसमें तुम डिफरेंट हायरार्कीज़ होती हैं, उसके लेवल पे अगर तुम ग्रुपिंग करते हो तो वो होता है क्या? टेक्सोनॉमी। सी, जैसे ये हमें फिगर दिया हुआ है, ये हमें डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का, उनका एक हायरार्कियल अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का, टेक्सोनॉमी से हमें क्लासीफाई हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। स्पीशीज़, सबसे पहले स्पीशीज़ लेवल पे बात करेंगे, फिर जीनस पे बात करेंगे, फिर फैमिली की बात करेंगे, फिर ऑर्डर की बात करेंगे, क्लास, फाइलम, ऐसे ऐसे किंगडम। तो इसमें क्या हो रहा है? ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, मतलब कि है तो ये भी क्लासिफिकेशन, लेकिन ये इंटर रिलेशन शो कर रही है। तो वही बात है कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंपल सा हमें ग्रुपिंग करते हैं, हम सिर्फ सिंपल सी ग्रुपिंग करते हैं, उसमें हम लोग कोई किसी का कोरिलेशन नहीं देखते हैं, किसी का हम लोग कॉम्बिनेशन, किसी भी दो चीज़ का हम लोग या फिर इंटर रिलेशन हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं देखते हैं, सिंपल ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन टेक्सोनॉमी के अंदर हम ग्रुपिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन उसका हमें इंटर रिलेशन भी देखना पड़ता है। जैसे कि स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ से जीनस बनेगा, जीनस से फैमिली बनेगी, फैमिली से ऑर्डर बनेगा। तो ये जो होती है, ऐसी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है टेक्सोनॉमी। और इसमें एक एक जो भी जैसे स्पीशीज़ है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, इनको हम बोलते हैं टेक्सास, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसके अंदर जो भी कैटेगरीज होती हैं उन इंडिविजुअलिस्टिक कैटेगरीज को हम बोलते हैं टेक्सा। समझ आई चीज़? सी, यहाँ पे कैट, मैमल, बीट, राइस, प्लांट, एनिमल, इन सब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज हमने बोली हैं यही होती हैं टेक्सा। टेक्सोनॉमिक हायर के अंदर जो हमारी वो वाली कैटेगरीज थी, स्पीशीज़, जीनस, किंगडम, किंगडम, ऑर्डर, ये जितनी भी कैटेगरीज थी इनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल वे में टेक्सा, ठीक है। समझ आई चीज़? अब देखो, टेक्सोनॉमी स्टडीज़ करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखनी होती हैं। वो होता है उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखना होता है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस वो कैसे डेवलप कर रहा है वो सब देखना होता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो देखनी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी का बेसिस होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर असेंशियल फॉर द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। समझ आया? सो इन द एंड ये कंक्लूजन निकल के आता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए या फिर कोई भी टेक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए बेसिस होते हैं। CICN जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए एक बेसिक होता है, एक नीड होती है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। समझ आया? अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ स्टडी विच हेल्प्स इन द
सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऐसी ब्रांच जो भी किसी ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, उसको सिस्टम से उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने में हेल्प करवाती हो, जो कि डिस्कवर किया था किसने? कैरलस लिनियस ने। कौन सी बुक में? उसकी बुक का टाइटल क्या था? उसने किस बुक में इसके बारे में लिखा था? द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये वर्ड है सिस्टमेटिक्स, जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जो कि है सिस्टमा, विच मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसका खुद का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसने जो है सिस्टमेटिक्स जो ये वर्ड दिया था, उसने ये अपनी पब्लिकेशन में, अपनी बुक में ये मेंशन किया था। कौन सी बुक का नाम था? वो नाम क्या था उस बुक का? सिस्टमा नेचुरा। उस बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरा। ठीक है। सिस्टमेटिक्स में क्या होता है? सिस्टमेटिक्स में CICN तो होता ही है, वो क्लासिफिकेशन तो होता ही है, वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो होता ही है, प्लस उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उसका इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे लिखा है कि सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद द क्लासिफिकेशन, मतलब कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम क्या बोल सकते हैं मिला करके? सिस्टमेटिक्स। ठीक है, समझ आई?